सर आज की बैठक के बारे में बताइए सर, क्या कुछ खास था आज की जो बैठक आपने? नियमानुसार ये असाधारण अधिवेशन, पहले असाधारण आम सभा इसको कहते थे कंपनी अधिनियम 2013 के आलोक में। तो हमारे अभी कंपनी में जो स्थिति है उसके हिसाब से नया निदेशक मंडल बनाया जाना है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम प्रधान पीठ नई दिल्ली ने आदेश दिया है कि जो पूर्व में अभी बोर्ड है कंपनी का निदेशक मंडल वो फर्जी है। तो इसी संबंध में मीटिंग करके आगे की कार्रवाई को और तरह तरह के जो एजेंडा हैं माइंस को चालू करने के लिए, जैसे पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रांट हो गया है, आदेश हो गया है, लेकिन कंडीशन शर्त है 1 करोड़ की बैंक गारंटी MOEFCC सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को देना है, 65 लाख DD CRBPCL भी यानी MOEFCC बिहार गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद CTE CTO कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू इस्टाब्लिश, ये सब NOC होता है माइनिंग स्टार्ट करने के लिए। प्लांटेशन करीब 500 पौधा लगाना है माइंस के चारों ओर, ये पर्यावरण के लिए। और उसके बाद डिमार्केशन ऑफ माइंस बाउंड्री, 75 पिलर 50 एकड़ का जो हमारा खनन पट्टा है उसको ये करना है, घेराबंदी के लिए 50 पिलर GPS पर आधारित जो अप्रूवल है, आदेश है, वो लगाना है। तो चालान मिल जाएगा। चालान मिलने के बाद माइनिंग करके हम लोग प्रेषित करेंगे मिनरल। और ये हमारा खनिज है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट है, जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में भी एक्सपोर्ट हुआ है और सारे पूरे अपने देश में यहाँ से जाता है। सबसे बड़ा हमारा खरीदार क्रेता टाटा कंपनी है, उसके पास सारे मिनरल हैं, कोल है, मैग्नीज है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, आयरन ओर है, लिमोनाइट, सिडेराइट, फिर बॉक्साइट, सब है। लेकिन कोयला के जितने प्रकार है सारे चीज़ का दुकान हाँ, है। लेकिन उनके पास क्वार्ट्जाइट नहीं है। जमशेद जी सरवान जी को था, लेकिन वो इनफिजिबल हो गया। हमारे पास फिजिबल माइंस है, परमिएबल है, तो यहाँ से वो परचेज करते हैं। फिर से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील इंडस्ट्रीज़ इसके बगैर नहीं चल सकती। जो खौलता है, पिघलाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस, इसी के ईंट से, सिलिका ब्रिक से बनता है। या कोलंबिया शटल जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कल्पना चावला जल गई, सारे एस्ट्रोनॉट जल गए, उसका ऊपर का लेयर सिलिकॉन स्किन, यही सिलिकॉन माइंस है। और मोदी जी के इंडिपेंडेंट इंडिया इन सेमीकंडक्टर्स, इसी से सेमीकंडक्टर बनता है। SiO2 ऑक्सीडेशन प्लांट पे जाएगा, सिलिकॉन बनेगा SI, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब सेमीकंडक्टर में P टाइप N टाइप मटेरियल, इसी से बनेगा NPN जंक्शन, PNP जंक्शन, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स। तो सेमीकंडक्टर इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे होगा? ये माइंस चालू होगा तो बहुत भारत देश को बल मिलेगा सेमीकंडक्टर में। यही रॉ मटेरियल है क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्जाइट, सिलिकॉन। सर, जैसे आपने बताया कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, जैसे जलवायु और परिवर्तन विभाग की तरफ से, तो जो माइंस के आसपास अगर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो वो जब माइंस में ब्लास्ट होगा तो उससे नुकसान नहीं होगा? उसमें 30 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसमें अर्जुन भी है जो कि फेफड़े को मजबूत करता है, नीम है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है। तो पेड़ पौधे क्या, वहाँ जो ब्लास्टिंग से और जनरेटर के धुआं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उनका भोजन है। अच्छा। तो 500 पौधा लगा रहे हैं। और भी माइंस चलेगा तो पहले लगा रहे हैं, माइंस चालू होने के पहले माइंस चलेगा, इनकम आएगा तो रोड पर भी, सरकारी जगहों पर भी हम प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि ग्रीन माइनिंग, ग्रीन एनवायरनमेंट। बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए? बैठक में शेयर धारकगण, निवेशकगण, पूर्व निदेशकगण एवं कुछ अतिथि निवेशक भी आज आप लोगों ने अपने अध्यक्ष को भी चुना है, और अध्यक्ष के साथ और किन किन लोगों को मनोनीत किया गया? इस असाधारण अधिवेशन में सबसे पहली कार्यवाही होती है वोटिंग के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करना, या बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से निर्विरोध। तो निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अधिवेशन के अध्यक्ष विजय कुमार जी का निर्विरोध चुनाव हुआ। उसके बाद एजेंडा होता है कि हमको क्या क्या इस साल, 1 साल के लिए करना है। तो वो सारे एजेंडा पे डिस्कशन हुआ, सबको संज्ञान में दिया गया, सबने उसको बहुमत से पास किया। अब ये काम जो निदेशक मंडल बनेगा, या मैं खनन अभियंता हूँ, कर सकता हूँ, और वो गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि एजेंडा लिखित में सब फाइल हो जाएगा। सर, और ये पास हो गया। की बात करते हैं तो खनन में जो
कर्मचारी होते हैं जैसे हम्म। अंदर जो जाते हैं तो उनके साथ दुर्घटना भी होती है, कितने ब्लास्ट होता है तो अंदर ही दब के रह जाते हैं और बहुत सारी ऐसी दुर्घटना होती है, तो उनके लिए क्या कुछ है जो आज की बैठक में निर्णय लिया गया है उन सारे कर्मचारियों के लिए, उनके देखिए, परिवारजनों के लिए? पूर्व में भी मैं 4 बार माइंस चालू कर चुका हूँ, बंद भी हुआ। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र इसी होता है सारी प्रक्रिया वो। इस बार हम लोग सबका कर देंगे, अटल पेंशन योजना, इंश्योरेंस, उसके बाद हेल्थ यानी डॉक्टर का मतलब पेमेंट वगैरह देने के लिए। आपकी कंपनी के साथ अगर कोई भी इस तरह के लोग जुड़ते हैं या फिर काम करते हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो उसको सारी सुविधाएं जो सारी सरकार के द्वारा निकाली हाँ, गई हाँ, है वो भी मिलेगी। जैसे टाटा कंपनी देती है, रिलायंस देती है, अन्य कंपनियां देती हैं। जो भी लिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड सुविधा कंपनी का जो जो- नॉर्म्स है उसका रेगुलेशन पालन करके हम देते हैं, सबको मिलता भी है। रहने की भी सुविधा है वहाँ। हाँ, वो सबके रहने के बाद 2006-07 में 6,500 7,500 करीब आदमी काम करते थे, तो लोकल तो अपना घर चले जाते थे, शाम को फिर दिन आ जाते थे, लेकिन 500 से 1,000 लोग वहाँ रहते थे। परिचय दीजिएगा सर। मैं विजय कुमार, मेरा नाम हुआ। मैं पूर्व में भी कंपनी का निदेशक था और 94 से ही मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और इस कंपनी में का करीब 10% शेयर्स जो है हमारे फैमिली में। धन्यवाद। अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहेंगे? अब दोबारा आप पे विश्वास करके आपको अध्यक्ष बनाया गया, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई है, कैसे इसको पूरा करेंगे, कैसे देखते हैं? अभी तो माइनिंग का एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेकर के माइंस को चालू करना है और उससे संबंधित उद्योग के लिए हम लोग पवन विश्वकर्मा जी को ला रहे हैं, जिनका कि पहले से नवादा में भी माइनिंग का काम हो रहा है, बिहार में और बहुत से जगह उद्योग उनके चल रहे हैं। उनके सहयोग से हम लोग इससे संबंधित उद्योग लगाएंगे और तब उसको हम लोग मार्केट में ले जाएंगे। कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे सर जैसे आप अभी बोले तो पेंट फर्स्ट फेज में वगैरह कम से कम 400-500 लोगों का हम लोग इसमें नियोजन करेंगे और बाकी डेली वेजेज होंगे। उम्र क्या होगी सर, क्राइटेरिया क्या होगी आपकी नियुक्ति करने की? नियुक्ति करने का तो पहले तो जो शेयर निवेशक हैं उनके फैमिली से पहले हम लोग उसको प्राथमिकता करेंगे। उम्र क्या होगी? उम्र वही है 35 से लेकर के 45 के बीच में। उन लोग का सैलरी क्या होगा सर, मिनिमम अगर बात की जाए तो? सैलरी जो शेड्यूल होगा, जो जिस ढंग का ग्रेड होगा काम का, उस आधार पर जो है सरकार का जो अनुमोदित है माइनिंग रूल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो मतलब एफिलेटेड है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, से पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सिर्फ लड़कों को इसमें दे रहे हैं जॉब या फिर जो महिलाओं को लड़कियां- भी? महिलाएं हैं अभी उनको? तो माइनिंग में जो है मुख्य रूप से जो है तो सुपरवाइजर वगैरह का जो पोस्ट होगा उस समय फिर महिलाओं का भी पोस्ट होगा। बाकी तो माइंस में जनरली जैसे कि अब है पॉपुलर संचालन है, डंपर संचालन या फिर हमारे कंपनी में नियम है कि जो निवेशक है और एवं जो शेयर होल्डर है उनको और उनके उत्तराधिकारियों को नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी, अच्छा पात्रता देखते हुए। अच्छा अगर उनसे जगह खाली बचता है तो बाहर से लोगों को लिया हाँ जाएगा। न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाएगा, प्रक्रिया को अनुपालन करते हुए नियुक्ति की जाएगी। और लिमिटेड कंपनी जैसे टाटा लिमिटेड, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे सहारा इंडिया लिमिटेड, वैसे आईडीओ इंडिया लिमिटेड। परिचय दीजिएगा सर, परिचय दीजिएगा। हाँ, मेरा परिचय है कि मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है और मैं एक खनन अभियंता हूँ 1996 बैच का। राज्यादेश के बाद मेरे डिग्री से ही आगे बढ़ा लीज प्रक्रिया और खनन पट्टा अगस्त में मिला 2001 में, और तब से मैं इस खनन पट्टा का संचालन करता हूँ। कंपनी के सारे